एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक सॉलिड वेस्ट। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और शायद बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप इसको पूरा देखोगे, आराम से ध्यान सुनोगे, तो आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे टॉपिक सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसके मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स भी बना रखे हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत ही ईजिली। ठीक है। सॉलिड वेस्ट दैट रेफर्स दैट एवरीथिंग गोज आउट इन ट्रैश। जितना भी सब कुछ ट्रैश में जाता है वो होता है आपका सॉलिड वेस्ट। अब सबसे पहले सॉलिड वेस्ट में बात करते हैं कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो क्या क्या है और कहाँ से आता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज बेसिकली हमारे घर से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल से और हॉस्पिटल से, इन सारी जगहों से आता है। इन सारी जगहों पर क्या क्या सॉलिड वेस्ट होता है यहाँ पर, जैसे कि पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स और रबर, ये सब के सब हमारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। मतलब यहाँ से घर, ऑफिस, इन सब से ये सारा वेस्ट बनता है। अब क्या करते हैं, जनरली आप लोग भी अपने घर पे करते होगे कि इनके वॉल्यूम को कम करने के लिए, अगर बहुत सारे पेपर्स हैं या बहुत सारा अगर प्लास्टिक है तो हम उसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने से क्या होता है कि उनका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, जितने सारे पेपर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, ऐश बन जाती है उनकी। ऑल्दो इट जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डम्प्स। तो क्या होता है कि ये पूरी तरीके से जले नहीं, अब ये क्या बन गया, ओपन डम्प्स बन गए, विच आर द ग्राउंड फॉर द रैट एंड फ्लाइज, जो कि जहाँ पर बहुत सारे रैट और फ्लाइज होते हैं, जैसे कि आप सब ने अपने सिटीज़ में भी देखा होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। Sanitary landfills were adopted as the substitute for open burning dams। तो sanitary landfills जो हैं वो ओपन बर्निंग डैम्स का एक सब्स्टिट्यूट है। इन अ सैनिटरी लैंडफिल वेस्टेज आर डम इन अ डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन। तो क्या करते हैं कि आपने सिटीज़ अगर देखा होगा, बाहर की तरफ बहुत कूड़े की जगह बनी होती है, तो वहाँ पर जाकर वो सारा कूड़ा जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है। Landfills are also not really much a solution since the amount of garbage generation, especially in the metros, has increased so much that these sites are getting filled too। तो सैनिटरी लैंडफिल्स जो हैं वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो ये सैनिटरी लैंडफिल्स भी फिल होते जा रहे हैं, जगह ही नहीं बच रही है। ऑल्सो देयर इज़ अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स। तो इनसे केमिकल्स भी निकलते हैं, जब ये गंदी गंदी चीज़ें सड़ती हैं तो इनसे कुछ गैसेस निकलते हैं, कुछ केमिकल्स बनते हैं फ्रॉम दीज लैंडफिल्स, पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी पॉल्यूटिंग हो सकते हैं। इससे वाटर पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। चलो इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही समझने लायक है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। A solution to all these can only be in human beings becoming more sensitive to these environment issue। the solution is कि आपको बहुत ज़्यादा अपने issues के लिए sensitive होना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। All waste that we generate can be categorized into 3 types। तो जो भी वेस्ट होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, या फिर रिसाइक्लेबल, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमें ऐसी चीज़ों को सबसे कम यूज़ करना चाहिए जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बायोडिग्रेडेबल है, दोबारा डिग्रेडेबल हो सकती है, वो ठीक है। जो रिसाइक्लेबल है वो भी ठीक है, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो चीज़ें खराब हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड। ये ज़रूरी है कि जितना भी हम गार्बेज करते हैं, जितना भी कूड़ा करते हैं, वो सॉर्टेड होना चाहिए। व्हाट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड शुड बी सेपरेटेड आउट। जो हमारे यहाँ कबाड़ी वालाज आते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, उनका एक काम होता है कि जो भी मटेरियल्स रिसाइकलिंग के लिए उनको अलग कर दें। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड कैन बी लेफ्ट फॉर द नेचुरल ब्रेकडाउन। अब जितने भी मटेरियल ऐसे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब अपने आप ही ईजिली डिग्रेडेबल हो जाएंगे, तो उनको क्या किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स। तो उनको बड़े बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है ग्राउंड में, जिससे कि नेचुरली उनका ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो क्या बचता है हमारे पास, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो चीज़ें डिस्पोज करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जो रिसाइक्लेबल है वो तो जो रैक पिकर्स होते हैं उसको निकाल के उन सारे मटेरियल्स को और फिर से उनको रिसाइकिल कर लेते हैं। द नीड टू रिड्यूस our garbage generation should be a prime goal. Instead, we are increasing the use of non-biodegradable products.
Just pick any ready-made packet of any good quality eatable, say a biscuit packet, and study the packaging. Do you see the number of protective layers used? Now note that at least one layer is of plastic. We have started packaging even our daily use products like milk and water in a polybags. तो आजकल क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स जो भी आप बाज़ार से पैकेट्स वगैरह खरीदते हो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉलीबैग्स होती है, उनमें प्लास्टिक होती है. इन सिटीज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी बॉट packed in a beautiful polystyrene and plastic packaging. We pay so much and what do? Contribute heavily to environment pollution. तो इसकी वजह से हम जो environment में pollution है उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. State governments across the country are trying to push for reduction in use of plastic and use of eco-friendly packaging. तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो और कंट्री ये ट्राई कर रही है, पूरी कंट्री में वो ट्राई कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की प्लास्टिक्स का यूज़ कम किया जाए और इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज़ ज़्यादा किया जाए. वी कैन डू आर बिट ऑफ कैरिंग क्लोथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरिंग बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलीथीन बैग्स. तो हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि हम और मांगते हैं बट हमें कम यूज़ करने चाहिए. अपना पॉली बैग खुद लेके जाना चाहिए. नाउ हॉस्पिटल जनरेट हजार्डस वेस्ट दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स. तो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं एंड ऑल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. द यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट. तो ये इंसिनेटर्स का यूज़ करना चाहिए हॉस्पिटल के वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए. लास्ट आपका बचता है आपका ई वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है. इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. जो कंप्यूटर्स ठीक नहीं किए जा सकते या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो कि आप ठीक नहीं कर सकते हैं, वो सब कहलाते हैं आपके ई वेस्ट. ई वेस्ट आर बरीड इन द लैंडफिल्स और इंसिनेटेड. ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू दी डेवलपिंग कंट्रीज. तो क्या किया जाता है, जो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे देते हैं. जैसे कि चाइना को दे दिया, इंडिया को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया. वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस. तो वो क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी ई वेस्ट है, इनके अंदर जो भी मेटल्स मिलते हैं, उनको ये रिसाइकलिंग प्रोसेस में निकाल लेते हैं. अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ट फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, रिसाइकलिंग इन अ डेवलपिंग countries often involve manual participation, thus exposing workers to toxic substance present in e-waste. अब क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि मैनुअली इन चीज़ों को निकालते हैं, तो इनसे इनका टॉक्सिक सब्सटेंस से इनका सीधे एक्सपोज होता है. रिसाइकलिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ कैरीड आउट इन द इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर. तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी ई वेस्ट है उनको रिसाइकिल करना सबसे बेहतर ऑप्शन है. सो आई होप कि जितना बड़ा पैराग्राफ था आपको विद इन 7 to 8 मिनट्स समझ में आ गया होगा. अगर प्रॉपरली समझ में आ गया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.